मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है, कुछ ऐसे रूल्स जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को थोड़ा पूरा देखिए ताकि आपको एक एक जो चीजें हैं वो कंप्लीट तरीका से समझ में है। ठीक है, देखिए सीन्स एक वर्ड होता है और जनरली सीन्स हमारा, ठीक है, प्रीपोजिशन का भी वर्क करता है। सीन्स जो है हमारा प्रीपोजिशन का भी वर्क करता है, प्रीपोजिशन का भी वर्क करता है एंड ये काम करता है कंजंक्शन का भी। ठीक है ना, ये आपका प्रीपोजिशन का भी वर्क करता है एंड ये वर्क करता है कंजंक्शन का भी। अब हम लोग कंफ्यूज रहते हैं, हालांकि एडवर्ब का भी वर्क ये कर सकता है, लेकिन हम लोग कंफ्यूज रहते हैं इन्हीं दो में, जैसे ये कब कंजंक्शन का काम करेगा, कब ये आपका काम करेगा प्रीपोजिशन का। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, माई ब्रदर हैज बीन लिविंग हियर सिंस मंडे। ओके, सिंस मंडे। तो यहां आप देख सकते हो कि मंडे हमारा क्या है, मंडे हमारा नाउन है। ठीक है ना, मंडे हमारा क्या है, नाउन है। देखिए प्रीपोजिशन जब भी आएगा तो आपका या तो ये नाउन के लिए यूज होता है और या तो आपका ये प्रोनाउन के लिए यूज होता है। ठीक है, दो चीज का ध्यान रखिए। कंजंक्शन का मतलब होता है ये जब भी आएगा, इट इज वेरी ऑनेस्ट इन इंग्लिश, ये इंग्लिश में बहुत ऑनेस्ट होता है। ये जब भी आएगा तो ये जोड़ने का काम करेगा, ये कनेक्टर का काम करता है। मतलब या तो ये दो वर्ड्स को जोड़ता है, सेंटेंस को जोड़ेगा, क्लॉज को जोड़ेगा, फ्रेजेस को, बट इट ऑलवेज वर्क एज कनेक्टर, ये कनेक्टर का काम करता है। यहां आपका मंडे नाउन है। ठीक है, आपका ये केवल और केवल नाउन आ रहा है। इधर देख रहे हैं कि सब्जेक्ट भी है, वर्ब है, अदर वर्ड है, लेकिन सिंस के बाद आप देख रहे हैं कि केवल और केवल नाउन है। इट मींस जो सिंस है माय डियर स्टूडेंट, सिंस वर्क एज अ प्रीपोजिशन हियर। किसका काम कर रहा है जी, प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। व्हाई सो, व्हाई इज इट वर्क एज प्रीपोजिशन, बिकॉज इसके बाद आपका नाउन आया है, केवल नाउन आया है ना, इसलिए हमारा किसका काम कर रहा है, प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। ठीक है ना, यदि एक सेंटेंस हम लिखे, सिंस ही वाज इल, सिंस ही वाज इल ही वाज absent, he was absent। ओके, सिंस ही वाज इल, यहां सिंस का अर्थ हुआ क्योंकि वह बीमार था। ठीक है ना, क्योंकि वह क्या था, बीमार था। ठीक, इसलिए ही वाज अब्सेंट। यहां आप जानते होंगे, यदि आप कंजंक्शन पढ़े होंगे, कि सिंस के साथ हम लोग यहां सो वगैरह का यूज नहीं करते, सिर्फ एक कॉमा का यूज, क्योंकि सिंस ही हमारा यहां रीजन बता देता है। सिंस ही हमारा क्या बताता है, रीजन बता देता है। ठीक है ना, जैसे हम यहां लिखे सिंस ही वाज इल, क्योंकि वह बीमार था, ही वाज अब्सेंट, इसलिए वह क्या था, अब्सेंट था। ठीक है ना, इसलिए वह क्या था, अब्सेंट था। तो आप देख रहे हैं कि सिंस यहां आ रहा है, इसको जोड़ रहा है क्लॉज को और इस क्लॉज को जोड़ रहा है। अब आप कहिएगा कि सिंस तो सब बीच में आना चाहिए तब ना जोड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसको भी ये कनेक्ट कर रहा है और इसको भी कनेक्ट कर रहा है। या तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ही वॉज इल सिंस ही वॉज अब्सेंट। ठीक है, वह बीमार था, ठीक है ना, क्योंकि, सॉरी, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ही वॉज अब्सेंट, वह अब्सेंट था सिंस ही वॉज इल, क्योंकि वह बीमार था। मतलब आप समझ सकते हैं कि सिंस का यहां मतलब होता है क्योंकि। सिंस का मतलब क्या होता है जी, क्योंकि होता है। ठीक है ना, तो ये शुरू में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है,
अब बात समझ में ना, शुरू में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है, लेकिन ये देख रहे हैं ना कि दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। एक सिंस का यूज हम यदि टेंस के लिए करें, जब टेंस का यूज होता है तो जरा ध्यान दीजिएगा कि सिंस के साथ, ठीक ना, सिंस के साथ मतलब सिंस के बाद हम लोग जो यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। सिंस के बाद किस टेंस का यूज करते हैं जी? पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया जाता है, ठीक है ना। पास्ट इंडेफिनिट मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस अदर वर्ड, ठीक है ना। सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस अदर वर्ड, और सिंस से पहले दो टेंस यूज हो सकता है, या तो आपका यूज हो सकता है प्रेजेंट परफेक्ट, या तो आपका यूज हो सकता है प्रेजेंट परफेक्ट, या तो यूज हो सकता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जरा समझिएगा, सिंस के बाद हम लोग पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं, और सिंस से पहले या तो हम लोग यूज कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का, या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। ओके, देखिए एग्जांपल के थ्रू, यहां सिंस का अर्थ होता है जब से, ठीक है ना। क्या अर्थ होता है? जब से होता है, ठीक है, जब से। जैसे हम मान लीजिए कि एग्जांपल लिखे, यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आई हैव बीन डूइंग वेल सिंस आई ज्वाइंड इंडियन आर्मी। ओके, इंडियन आर्मी। जरा समझिएगा, इसका अर्थ हो, सबसे पहले देखेंगे कि सिंस के बाद हमारा पास्ट इंडेफिनिट है कि नहीं। तो आप देख सकते हो कि सब्जेक्ट है, फिर ज्वाइंट क्या है, वर्ब टू है, फिर अदर वर्ड है, ठीक। यहां क्या है, सब मतलब सिंस से पहले क्या है, आप देख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब फोर, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है कि नहीं जी? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अगर बात किया जाए यहां सिंस का, माय डियर स्टूडेंट, तो सिंस यहां भी किसका काम कर रहा है? तो यहां भी आपका सिंस काम कर रहा है कंजंक्शन का। किसका काम कर रहा है जी? कंजंक्शन, क्योंकि ये दोनों सेंटेंस को क्या कर रहा है? जोड़ने का काम। इधर आपका देख सकते हैं सब्जेक्ट है प्लस वर्ब है प्लस अदर वर्ड है, इधर भी जोड़ने का काम कर रहा है, और इसके बाद जो आ रहा है कि आई ज्वाइंड इंडियन आर्मी, यानी इधर भी जोड़ने का काम कर रहा है, सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड का, ठीक है। तो यहां भी आपका सिंस किसका काम कर रहा है? कंजंक्शन का। तो सिंस दो तरह से कंजंक्शन का काम कर सकता है। एक तो वैसे सेंटेंस में जो सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया जाता है, उससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट। एक बात ध्यान रखिए कि सिंस के बाद सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट यूज किया जाता है, ठीक है ना। सिंस के बाद सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट यूज किया जाता है, ठीक है। और इन दोनों केसेस में, यानी इसमें और इसमें, सिंस आपका काम कर रहा है किसका? तो कंजंक्शन का, ठीक। एक और एग्जांपल यदि हम देखने का प्रयास करें, यहां जरा सा ध्यान दीजिएगा, यदि हम बोले कि ही हैज बीन absent since सैटरडे, तो यहां भी यदि आपसे पूछा जाए कि सिंस किसका काम कर रहा है, ठीक है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सिंस यहां किसका काम कर रहा है, ठीक है। और इन दोनों सेंटेंस से, यानी एक इस सेंटेंस से आपको एक सेंटेंस कमेंट करके बताना है कि सिंस, यदि सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट और सिंस से पहले हमारा प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। ये ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।